यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। अनंत ज्ञानी धर्मात्माओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रत्यक्ष सद्गुरु के चरणों में अनंत वंदन। सभी साधक साधर्मी भाई बहन ज्ञान दीपक को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अपना मंगल सूत्र विषय चल रहा है और इस मंगल सूत्र के अंदर आज अपना 9वां लेसन है, जिसका विषय है उदासीनता और निराशा। उदासीनता किसको कहते हैं और निराशा किसको कहते हैं? दो अलग चीज है कि एक ही चीज है? अगर एक ही चीज होती तो दो नाम नहीं लिखते। तो उदासीनता अलग है और निराशा अलग है। दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन है दोनों अलग। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं वो अपन समझते हैं। यहाँ आत्मानुभूति पूर्वक संसार से रुचि का छूट जाना ही उदासीनता है। उदासीनता का मतलब कि चेहरे पे उदासीनता आ जाए या संसार के भोग संयोग दुख रूप लगे, ये उदासीनता नहीं है। ऐसी उदासीनता तो बहुत बार आई, लेकिन वास्तविक उदासीनता किसको कहते हैं? आत्मा की बातें और शरीर की बातें दोनों अलग हैं, जिसको हम एक रूप मान लेते हैं। संसार से शरीर से संयोगों से भोगों से उदासीनता अनंत बार आई, वो उदासीनता उदासीनता नहीं है, क्योंकि वो वापस आ भी जाती है। लेकिन एक उदासीनता ऐसी है जो आत्मा के लक्ष्य पूर्वक आती है, और जब वो उदासीनता आती है तो वही उदासीनता वैराग्य में बदल करके और जीव मुक्त हो जाता है। वो एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती है, और आकर के फिर दोबारा नहीं आती है। आत्मानुभूति पूर्वक संसार से रुचि का छूट जाना। किसकी रुचि? संसार की रुचि, भोगों की रुचि, इंद्रिय के विषयों की रुचि, पर पदार्थों की रुचि, उसका नाम है संसार की रुचि। तो ये संसार की रुचि कब छूटती है? बिना आत्मा के अनुभव के बिना नहीं छूट सकती है। ये बात हमको समझनी, मेन पॉइंट यही है कि संसार की रुचि, जैसे कहते हैं ना, कई लोग साधु बन जाते हैं, श्वेतांबर साधु, दिगंबर साधु, हम साधु तो बन गए, लेकिन लोग कहते हैं भाई धन्य है, संसार छोड़ दिया है, संसार की रुचि छोड़ दी है, ऐसा कहते हैं। वे लोग भी मानते हैं और हम भी कहते हैं, लेकिन वो संसार की रुचि उनको छूटी ही नहीं है। क्योंकि बाहर के संयोगों को छोड़ देना, कुटुंब परिवार को छोड़ देना, धन दौलत को छोड़ देना, 5 इंद्रिय के विषय भोगों को छोड़ देना, ये उदासीनता नहीं है, ये संसार की रुचि का छूटना है ही नहीं। क्योंकि ये संसार जो है ये भी संसार है, लेकिन ये जो संसार है वो शरीर का संसार, और शरीर के संसार को हमारे जीव ने पूर्व में अनंत बार छोड़ा और अभी भी छोड़ रहा है साधु बन करके। तो ये संसार की रुचि अगर छूटी भी है तो देह की छूटी है, और फिर अगले भाव में देह मिलेगा तो फिर हो जाएगा। आत्मा का संसार क्या है जो एक बार भी नहीं छूटा है? तो यहाँ पर तो आत्मा को संसार को छोड़ना है, शरीर के संसार को नहीं छोड़ना है। शरीर के संसार को छोड़कर शरीर ही मिलता रहता है बारंबार, लेकिन एक बार आत्मा का संसार छूट जाए तो आत्मा मिल जाती है। वो आत्मा का संसार क्या है कि मोह राग द्वेष
ये आत्मा के संसार है। और मूल में आत्मा का संसार मोह है, मोह, मेरापना, पर पदार्थों में, संयोगों में, कुटुंब परिवार में, शरीर में, धन दौलत में, सब में जो मेरापना चलता है। क्योंकि ये मेरापना सबसे प्रथम शरीर में मेरापना, कि ये देह है वो मैं हूँ, ये नाम है वो मैं हूँ, ऐसा शरीर में जो मेरापना है उसके कारण फिर ये शरीर जिससे जन्म लिया, जिस माँ बाप ने जन्म दिया उसमें मेरापना किया। फिर इस शरीर से मैंने बच्चों को जन्म दिया तो बच्चों में मेरापना किया। फिर जिस घर में रहती हूँ उस घर में मेरापना किया। फिर जिस घर में कुटुंब परिवार रहते हैं उसमें मेरापना किया, उसकी धन दौलत में मेरापना किया, अपने गहनों कपड़ों में मेरापना किया, अपने गाड़ी बंगले में मेरापना किया। तो शुरुआत कहाँ से करी? शरीर से, देह से, कि ये देह मेरा है, ये नाम मेरा है। ऐसी शुरुआत करके फिर इनके संयोग में जो चीज है वो भी मेरी है, ऐसा मेरापना करना, मोह करना, इसका नाम आत्मा का संसार है। ये आत्मा का संसार है और ये आत्मा का संसार आज तक नहीं छोड़ा। ये कैसे छोड़ते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी पुरुष ही बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने छोड़ा है। अज्ञानी नहीं बता सकता है, क्योंकि अज्ञानी ने तो आत्मा का संसार छोड़ा ही नहीं है। उसने शरीर का, देह का ये संसार छोड़ा है, कुटुंब परिवार को छोड़ दिया, धन दौलत को, क्योंकि ये शरीर के संसार है, ये दिखते हैं, दिखते ही नहीं है, इन्हीं को संसार, शरीर का संसार मानते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन शरीर को कहाँ छोड़ा? उसमें मेरापना कहाँ छोड़ा? मेरापना नहीं छोड़ा। जब साधु लोग होते हैं और उनके कोई परिवार वाले आते हैं ना कभी उनसे मिलने के लिए, तो क्या कहते हैं महाराज साहब लोग, कि ये मेरे संसार के माँ बाप आए हैं, संसार के भाई बहन आए हैं। तो क्या आप मोक्ष में चले गए? अंदर अभिप्राय में तो जानते हो कि ये मेरे माँ बाप है, व्यवहार से कहने के लिए कहते हो कि ये संसार के माँ बाप है। इसलिए यहाँ पर ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि उदासीनता का मतलब क्या, कि आत्मा की अनुभूति पूर्वक संसार से रुचि का छूट जाना, संसार रुचि छूट जाना। जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती है संसार की रुचि छूटती ही नहीं है, छूटती। उदासीनता है। आत्मानुभूति के बिना संसार की अरुचि का आभास होना निराशा है। और क्या कहते हैं कि आत्मानुभूति के बिना संसार की अरुचि का आभास होना, जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती है तब संसार के अरुचि का आभास होता है। आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है पर कईयों को संसार से उदासीनता हो जाती है। ये दूसरी बात, ये बहुत समझने की बात है। उदासीनता और निराशा की जो बात चल रही है ना, बहुत समझने की बात है। बहुत मर्म भरे हैं इसके अंदर, इतने मर्म भरे हैं, बहुत मर्म भरे हैं, गहराई से समझने की बात है। हमको समझना है, उतावलापना नहीं करना है कि हमको पढ़ लेना है, सुन लेना है, गुरु के सत्संग को सुन लेना है, गुरु की सत्संग की जो किताबें हैं उनको पढ़ लेने का है, चर्चा कर लेने का है। वो प्रयोजन नहीं है मेरा। मेरा प्रयोजन है समझना, कि समझे बिना हम काम कैसे करेंगे अपना। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। चाहे एक लाइन पढ़े, चाहे एक पेज पढ़े, लेकिन समझना, मेरा प्रयोजन समझना होना चाहिए कि मैं ये उदासीनता क्या है और निराशा क्या है, ये मुझे समझना है। क्योंकि अज्ञानता के वशीभूत होकर निराशा को ही हम उदासीनता मान लेते हैं। ये हमारी भूल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उदासीनता का स्वरूप अलग बताया गुरु जी ने और निराशा का स्वरूप अलग बताया है। तो आत्मा की अनुभूति पूर्वक जो संसार है आत्मा का, मोह राग द्वेष, मोह, मूल में तो मोह, उसकी रुचि छूट जाती है। मोह छूट जाता है, पूरा मोह का अभाव होता है और राग द्वेष की रुचि छूट जाती है। उसका नाम उदासीनता है। और वो उदासीनता आत्मा की अनुभूति के बिना आती ही नहीं है। दूसरा, निराशा की बात करी कि आत्मा की अनुभूति तो नहीं हुई है और संसार की अरुचि का आभास हो जाता है।
जैसे कई लोगों को बोला संसार, अरे कई बार यूट्यूब में देखते हैं ना कि जो साधु बनने वाले हैं, संयम लेने वाले हैं, वो ऐसे गहनों को फेंकते हैं, ऐसे खोल-खोल के ऐसे फेंकते हैं। अरे ये संसार तो दुःख रूप है। संसार दुःख रूप नहीं है, संसार की दृष्टि दुःख रूप है। संसार तो संसार में ही रहेगा। हम संसार को ये मुझे संसार खराब लगता है, ये संसार दुःख रूप लगता है। ऐसे करके गहनों को फेंकने की क्या ज़रूरत है? वो द्वेष के परिणाम हैं। जो गहनों को ऐसे फेंकते हैं ना, नहीं चाहिए धन, दौलत, ये कुटुंब, परिवार नहीं चाहिए, ये सब आसार है, ये सब दुःख रूप है। ऐसे करके गहनों को फेंकते रहते। लोगों को लगता है कितना कितना वैराग्य आ गया है इसको। ओहो! कितनी उदासीनता आ गई संसार से, ऐसा समझते हैं। लेकिन वो उदासीनता नहीं है, वो वैराग्य नहीं है, वो तो द्वेष के परिणाम हो रहे हैं। अगर गहराई से देखें तो द्वेष होता है, मंद कसाय है वहाँ पर। तो आत्मा की अनुभूति तो अब हुई नहीं अभी और दीक्षा ले लेते हैं, साधु बन जाते हैं, साध्वियाँ बन जाती हैं, दीक्षा ले ली। तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि मुझे संसार से अरुचि हो गई है, ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है। हुई नहीं है, रुचि पड़ी हुई है अंदर में। लेकिन ऐसा आभास होता है, उसका नाम निराशा है। डिप्रेशन भी कहते हैं उसको, डिप्रेशन। माने उसको कुछ अच्छा नहीं लगता अब संसार में। और कई बार साधु बनने के बाद भी संसार की रुचि हो जाती, भोगों की रुचि हो जाती है, उसको छिपा के रखते हैं, बताते नहीं है, लेकिन अंदर में पड़ी हुई है। वो आत्मज्ञानी को वो नहीं होती है और अज्ञानी को होती है। छोटी-छोटी उम्र में, 8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन जब जवानी आती है तब क्या-क्या अंदर में होता है, बताते नहीं हैं, क्योंकि अब क्या करें? अब उस जाल में फँस चुके हैं, अब निकल भी नहीं सकते हैं। तो ये उदासीनता और निराशा का स्वरूप बताया है, ये हमको समझना है। हमको समझना है, सुनना नहीं है। सुन तो बहुत रहे हैं, बहुत सुन रहे हैं। सुनना में अंदर में ऐसा होना चाहिए कि मुझे सुनना नहीं है प्रभु, मुझे स्वरूप की प्राप्ति के लिए समझना। जब ऐसे भाव होंगे तो उस दृष्टि से सुनना होगा हमारा। हमारा लक्ष्य प्रयोजन सही होगा, तो फिर हमारा कार्य भी सही होगा। तो ये हमको समझ में आ गया ना कि उदासीनता और निराशा में क्या अंतर है? कि आत्मा की रुचि पूर्वक संसार से रुचि का छूट जाना, उसका नाम उदासीनता है और आत्मा की अरुचि पड़ी हुई है और संसार की अरुचि का आभास हो जाता है और निराशा होती है। उसको लगता है कि मुझे तो संसार से उदासीनता हो गई। निराशा को उदासीनता मान लेता है, ये भूल हो जाती है और इसी भूल को मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व का नाश करने के बदले मिथ्यात्व और पुष्ट होने लगता है। अब यहाँ पर ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि सर्वोत्कृष्ट पद वो एकमात्र चैतन्य पद है। सबसे उत्कृष्ट पद क्या है? चैतन्य पद, साधु पद, अरिहंत पद, सिद्ध पद। ये पद है, ज्ञान पद, ये सब पद हैं, ये भी पद है, लेकिन ये उत्कृष्ट पद नहीं। क्यों? क्योंकि ये पद आते भी हैं और चले भी जाते हैं। इनका उत्पाद होता है और नाश भी हो जाता है, क्योंकि पहले तो केवल ज्ञान नहीं था, पहले सिद्ध पद नहीं था, अरिहंत पद नहीं था, आत्मा की अनुभूति का पद नहीं था, श्रावक पद नहीं था, मुनि पद नहीं था, पहले ये पद नहीं थे और ये सब आए और जब सिद्ध भगवान बनता है तो ये सारे पद चले भी जाते हैं। सिद्ध पद रहता है अनंत काल तक, लेकिन वो सिद्ध पद भी मेरा पद नहीं है, क्योंकि वो भी पहले नहीं था, अभी प्रकट हुआ है, अनंत काल तक रहेगा। लेकिन उसका भी जन्म होता है और मरण होता है। माने वो सिद्ध पद हर पर्याय में नया प्रकट होता है और उसका नाश होता है, फिर नया प्रकट होता है, फिर नाश होता है, उत्पाद व्यय होता रहता है। लेकिन जो ध्रुवीय रूप में रहता है, स्थिर रहता है, जो अनादि अनंत है, कभी-कभी लगता है ये आत्मा का स्वरूप है कैसा?
कितनी महिमा गाई जा रही है। अनंत अनंत तीर्थंकर, अनंत अनंत ज्ञानी पुरुष, अत्यंत सिद्ध परमात्मा, इसकी महिमा करके अत्यंत भगवान भी चले गए, अनंत तीर्थंकर चले गए, लेकिन आज तक इस आत्मा की महिमा पूरी ही नहीं हुई। ऐसा अद्भुत चैतन्य तत्व मैं हूं, वो चैतन्य। तो मेरा पद कैसा है? चैतन्य पद, जिसको किसी ने शुरू नहीं किया, जिसका कोई अंत नहीं है, जो किसी किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अरिहंत पद को तो चैतन्य पद के सहारे की जरूरत है। अरिहंत पद गायक के आश्रय से प्रकट होता है, त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से अरिहंत पद प्रकट होता है, पर चैतन्य पद किसके आश्रय से प्रकट होता है? चैतन्य पद को किसी के आश्रय की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्वभाव को किसी की जरूरत नहीं होती है। और चैतन्य पद वो तो मैं स्वभाव है, मेरा स्वरूप है, मेरा वो अनादि अनंत है, वो किसी से उत्पन्न भी नहीं होता, किसी से नाश भी नहीं होता। ऐसा चैतन्य पद वाला मैं हूं। ऐसा चैतन्य पद, ऐसा चैतन्य पद, ऐसा चैतन्य पद, ऐसे चैतन्य पद की महिमा आवे अंदर में हमको बहुत। तो सर्वोत्कृष्ट पद कौन सा है? चैतन्य पद, सर्वोत्कृष्ट। इससे उत्कृष्ट जगत में कोई दूसरा पद नहीं है। और ये पद दिया नहीं जाता है, बाकी पद तो दिए जाते हैं और छीन भी लिए जाते हैं। जगत में प्रधानमंत्री का पद दिया, सेठानी का पद दिया, सास का पद दिया, ससुर का पद दिया, परिवार कुटुंब में ये पद देते हैं, समाज के अंदर क्या क्या मंत्रियों का पद देते हैं, वो तो दिए भी जाते हैं और ले भी लिए जाते हैं। अरिहंत पद भी प्रकट होता है, सिद्ध पद भी प्रकट होता है और आता भी है और चला भी जाता है। लेकिन एक ही पद है जो न दिया जाता है, न लिया जाता है, ना वो आता है, ना वो जाता है। वो तो अनादि अनंत, अनादि अनंत है, उसका कोई मालिक नहीं है। वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। ऐसे बारंबार 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 अपने स्वरूप का स्वीकार आवे तो ही महिमा आएगी, वरना नहीं आएगी। महिमा का और कोई अन्य उपाय नहीं है कि नौकार मंत्र की माला जप लूं, मंदिर चला जाऊं, भगवान की पूजा करूं, कि मांस खमन कर लूं, कि अठाई कर लूं, तो मेरे को आत्मा की महिमा आएगी। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। जिस जीव ने नित्य चैतन्य तत्व का आश्रय लिया है, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट चैतन्य पद है और चैतन्य तत्व ही सरोज आसन है। दो चीज कही यहाँ पर। सर्वोत्कृष्ट पद चैतन्य पद है, ये पद है माने मेरी एक जगह है, जगह है मेरी। पद माने एक स्थान, ये पद मुझे मिला है, अब मैं इस पद पर हूं। और चैतन्य तत्व ही, पहले चैतन्य पद लिखा, अब चैतन्य तत्व ही, माने चैतन्य पद, चैतन्य पद है और चैतन्य तत्व ही मेरा सर्वोच्च आसन है। यही मेरे बैठने की जगह है, मैं यहाँ से कहीं गया ही नहीं हूँ। ये शब्द पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो गुरुजी ने क्लास लेने कही तो मैं भी इसको गहराई से लेती हूँ। पढ़ तो मैंने भी लिया, पढ़ते समय इतनी गहराई मुझे नहीं आई थी, लेकिन अभी अभी इसको जब ले रहे हैं तो वो गहराई से समझ में आता है कि सर्वोत्कृष्ट पद क्या है? चैतन्य पद। तो वो मैं हूं, माने तीनों लोक में सर्वोत्कृष्ट कौन है? मैं। तो फिर अब हीन भावना क्या आएगी मेरे अंदर? अब मैं क्या कौन से पद की चाहना करूंगी? मैं ही सर्वोत्कृष्ट पद वाला हूं, तो मुझे किसकी चाहना? और ये अनंत ज्ञानियों ने कहा, अनंत तीर्थंकरों ने कहा, ये तो उनकी वाणी है ना। और चैतन्य तत्व ही सर्वोच्च आसन है और मेरा बैठने का स्थान भी वही है, वही मेरा आसन है। वो आसन कभी बदलता नहीं है। संसार के आसन तो 10 बार बदलते हैं दिन में, कभी इधर बैठा, कभी उधर बैठा, लेकिन ये आसन तो आज तक बदला ही नहीं है, क्योंकि किसी ने दिया नहीं है, कि इसलिए कोई ले भी नहीं सकता है। वही मेरा आसन है, मेरा पद भी वही है, मेरा आसन भी वही है। वारे गुरुदेव, क्या बात बताते हो और मेरे स्वरूप की महिमा करते हो आप। आप सत्संग में क्या करते हो? मेरी ही तो महिमा करते हो ना, मेरी ही महिमा मुझे बताते हो, मेरी ही महिमा करते रहते हो, इसलिए मुझे सुनना अच्छा लगता है। अपनी प्रशंसा
अच्छी लगती, कोई हमारे घर में आए और हम वो 2 मिनट के लिए आया मिलने के लिए और हमने उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी, तो वो 1 घंटा बैठ जाता है, क्योंकि उसको अपनी प्रशंसा पसंद आ रही है। और कोई 1 घंटा मिलने के लिए आया हमारे घर पे और हमने उसकी बुराई करी, तो 5 मिनट में चला जाएगा। तो अपनी प्रशंसा सबको पसंद आती है। तो ये मेरी बात है। मेरी बात माने आत्मा की बात है। और मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। ऐसा लक्ष्य करके हम सुनेंगे, स्थापना करेंगे हम कि मैं आत्मा हूँ और ज्ञानी पुरुष मुझे मेरी बात कह रहे हैं। संध्या बहन ने कहा कि उन्होंने एक उदाहरण दिया कि भाई एक पत्र आया है, उस पे लिखा है कि भाई रमेश को मिले, तो रमेश को दे दिया गया। फिर रमेश से किसी ने पूछा, भाई ये पत्र किसका है? तो वो क्या बोलेगा? रमेश का पत्र है बोलेगा कि मेरा पत्र है बोलेगा? वो मेरा पत्र है बोलेगा। तो मेरा तो कहीं लिखा नहीं है उसमें। उसमें तो रमेश लिखा है कि वो रमेश है, वो मैं ही हूँ। ऐसे ये जो समय सार है, जो गुरुदेव हमें पढ़ के सुना रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, अर्थ बता रहे हैं, हमारा स्वरूप हमें बता रहे हैं, तो ये किसके लिए है? कि इसमें क्या लिखा है? कि इसमें आत्मा की बातें लिखी हुई है। तो ये आत्मा कौन है? कि ये आत्मा तो मैं ही हूँ। तो समय सार में किसकी बात है? कि मेरी बात है। ये कुंद कुंद आचार्य देव ने मुझे पत्र लिखे हैं। कुंद कुंद आचार्य देव ने मुझे पत्र लिखे हैं, मैंने आत्मा को लिखा है और मैं आत्मा हूं। तो ये मेरी बात। जब ऐसा लक्ष्य करके हम बैठ करके जब बैठेंगे सत्संग सुनने के लिए, तब ऐसा अंदर में विचार करके बैठे कि मेरी बात है और सदगुरु कह रहे हैं तो मेरी बात कहे, उसकी बात कितनी हम रुचि पूर्वक सुने और अनंत उपकार माने उनका कि उन्होंने मेरा स्वरूप बताया, मेरी बात मुझको बताई और मेरी बात की जिससे मुझे आज तक खबर ही नहीं थी। जिस जीव ने निज चैतन्य तत्व का आश्रय लिया, क्या कहते हैं? जिस जीव ने निज अपना स्वरूप जो है, मैं निज आत्मा हूँ, निज चैतन्य तत्व का आश्रय लिया है, वह जीव सरोज आसन पर आसीन होने से उदासीन है। उदासीन कौन है? कि जिसने अपने निज आत्मा का आश्रय ले लिया है। और कोई उदासीन नहीं हो सकता संसार में। जिसने अपने चैतन्य तत्व का आश्रय लिया है, वही जीव सरोज आसन पर बैठने के कारण से, सर्वोत्कृष्ट आसन कौन सा है? मेरा ज्ञान ही मेरा स्वरूप है, वही मेरा आसन है, वही मेरा पद है, चैतन्य ही मेरा पद है, चैतन्य ही मेरा आसन है। और उस पे जो बैठ गया है, तो बैठा हुआ ही है, मालूम नहीं था इसलिए कहते हैं कि उस पे जो बैठा है, माने यही मैं हूं, ऐसा स्वीकार किया है, इसीलिए वही जीव मात्र उदासीन है और कोई उदासीन नहीं है। ये उदासीनता की परिभाषा है। अब जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि भोग के पीछे भागते भागते मुझे कुछ नहीं मिला, कई लोग ऐसे ही कहते थे, अरे संसार कुटुंब परिवार के पीछे भागते भागते मुझे कुछ भी मिला नहीं, ऐसा मानकर बैठने वाला व्यक्ति निराश है। लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में यह भावना जगी कि भोगों के पीछे भागते भागते मुझे कुछ न मिला, बस मिला तो यह बोध मिला कि भोग के पीछे भागते भागते कुछ नहीं मिला। अब दोनों में अंतर है। एक आदमी सोचता है, अरे संसार में कुछ नहीं रखा है, बेकार है, ऐसा एक ऐसा भी विचार करता है। और एक जो विचार करता है, वो ये देखता है कि भागते भागते कुछ नहीं मिला, ये उसको ज्ञान में आया, ख्याल में आया कि इतना भागा, संसार के पीछे भागा तो मैं खाली पाप के पीछे भागा, विषय भोगों के पीछे भागा नहीं, शुभ भाव में भी आया, मंदिर पूजा भक्ति व्रत नियम, तीर्थंकरों के पीछे, भगवान जो भी तीर्थंकरों के पीछे, पंच परमेष्टि भगवंतों के पीछे, साधु साधुओं के पीछे, ये मतलब जो पुण्य को धर्म मान के बैठे, धर्म के पीछे भी भागा जीव, बहुत भागा धर्म के पीछे, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। इसको बोध मिला
एक जीव ऐसे ही रहा और एक को उससे बोध मिला, माने कुछ शिक्षा मिली उसको। अब इस बोध के बल पर जिसकी नित्यता की यात्रा प्रारंभ हुई है, वह उदासीन है। अब जिसको ये बोध होता है कि वाकई में इस संसार के पीछे भागने से मुझे कुछ मिला नहीं, ये उसके ज्ञान में, ख्याल में आया, वह जीव अब इस नित्यता की यात्रा पर आगे बढ़ता है। नित्य कौन है? कि आत्मा ही नित्य है, बाकी सब अनित्य है। शरीर, संयोग, कुटुंब, परिवार सब अनित्य है, क्षणिक है। और आत्मा जो जानने वाला है, पहले भी जानता है, जानता था, अभी भी जानता है और अनंत काल जानता रहेगा, वो नित्य है। द्रव्य नित्य है, पर्याय अनित्य है। तो उस नित्य को जानने की यात्रा जिसकी प्रारंभ हो गई है, जो अपने आत्मा को जानना चाहता है, उसके स्वरूप को जानना चाहता है, अब वह जीव उदासीन हुआ। आजकल आत्मा को पाने की दौड़ लगी है। आजकल सब कोई बोलने लगा, सब सीख गए अब। पहले कोई नहीं बोलता था, क्रियाओं में ही रचे पचे थे, लेकिन अभी गुरुदेव के वाणी से अब लोगों को थोड़ा सा आत्मा आत्मा शब्द सुनना, बोलना पसंद आता है। कई लोग बोलते हैं ना कि अरे भाई, आपके यहाँ नहीं, हमारे यहाँ भी आजकल महाराज साहब लोग ना बहुत आत्मा की बातें करते हैं। एक बार सुन के तो देखो, ऐसे ही कहते हैं। क्योंकि अब आत्मा उसमें घुसा दिया गया है। एक डायमंड का हार हो, सिर्फ डायमंड, वो डायमंड का है। लेकिन एक नगीनों के हार में 2-4 डायमंड डाल दिए तो वो डायमंड का हार नहीं कहलाता है। ऐसे ही पुण्य पाप की क्रियाओं में, पुण्य की क्रियाओं में बीच बीच में आत्मा आत्मा बोल देते हैं, तो वो आत्मा की बात नहीं होती है। आत्मा की बात में तो पुण्य पाप की बात भी नहीं आती है। प्योर आत्मा, एक भी अमेरिकन डायमंड नहीं, नगीना नहीं, प्योर प्योर डायमंड, मात्र हीरा हीरा हीरा, उसको डायमंड का हार कहते हैं। लेकिन बीच में अमेरिकन डायमंड डाल दे तो वो हीरो का हार कहलाएगा क्या? नहीं। आत्मा की बात करते हुए पुण्य की भी बात करते हैं कि मंदिर भी जाओ, पूजा भी करो, व्रत नियम भी करो, त्याग पचकांड भी करोगे, पुण्य नहीं बांधोगे तो कैसे मनुष्य भाव मिलेगा, कैसे देवगुरु शास्त्र मिलेंगे? पुण्य से ही तो मिले है ना। ऐसा करके पुण्य की भी रुचि करा देते हैं अज्ञानी, लेकिन ज्ञानी नहीं कराते पुण्य की रुचि। इसलिए आजकल आत्मा को पाने की दौड़ लगी है। फिर भी आत्मा मिलता नहीं है। क्यों? कि मार्ग ही गलत पकड़ा है। चल तो रहा है लेकिन उल्टी दिशा में चल रहा है, तो मंजिल कहाँ मिलेगी? कितना भी चल ले तो नहीं मिलेगी। लेकिन दिशा सही पकड़ी हो तो एक न एक दिन जरूर मिलेगी। यहाँ दौड़ तो लगा रहे हैं, आत्मा चाहिए, लेकिन मार्ग सही नहीं है, दिशा उल्टी है। और जब चलते चलते आत्मा नहीं मिलती है तो निराश हो जाता है, क्योंकि दिशा उल्टी है, उसे पता ही नहीं है। क्योंकि चलने वाले भी अज्ञानी जी उल्टी दिशा में चल रहे हैं और उनका संग करके हम भी उनके साथ उल्टी दिशा में, और चलते चलते हमको अनंत काल बीत गया, आत्मा मिली ही नहीं है, तो निराशा ही हाथ आती है। वह इस बात का विचार ही नहीं करता है। अज्ञानी जीव इस बात का विचार ही नहीं करता है और क्रियाओं में इतना तन्मय लीन हो जाता है कि बस वो सोचता है कि एक न एक दिन मोक्ष मिल जाएगा। उसे पता ही नहीं है कि कितना भी पानी को बिला लूं, कितना भी बिलो लूं, मक्खन नहीं आएगा, बिलोता ही रहता है, पानी ही बिलोता रहता है। लेकिन जिसमें मक्खन है उसको इतना लंबा बिलोना नहीं पड़ता है, थोड़ी देर में मक्खन ऊपर आ जाता है। ऐसे ही आत्मा का सही मार्ग पड़े तो इतने भव नहीं लगते हैं। दौड़ना तो उस वस्तु की ओर होता है, वह इस प्रचार का नहीं करता है। दौड़ना तो उस वस्तु की ओर होता है जो वस्तु स्वयं से दूर हो। दौड़ किसके पीछे लगाई जाती है? जो वस्तु दूर है। लेकिन ये मेरा चैतन्य स्वभाविक भगवान आत्मा तो यही है। मेरा चेतन स्वभाविक भगवान आत्मा जिसको मैं पाना चाहता हूँ, वो तो यही है। वो भी ऐसा कहा जा रहा है यही है। अरे यही नहीं, वो मैं ही हूँ। मैंने कितनी अच्छी बात करी कि वो तो यही है, ऐसा बोला गया। ये इधर देख भाई। फिर कहते हैं कि यही नहीं, मैं ही हूँ। वो आत्मा कौन है? मैं ही हूँ, और कोई दूसरा नहीं है। वो आत्मा मैं ही हूँ।
जैसे लोहा जब गर्म होता है, तब सरलता से मोड़ लेता है। क्या कहते हैं? जैसे लोहा जब गर्म होता है, तब वह सरलता से मोड़ लेता है। ठंडा लोहा मुड़ता नहीं है, लेकिन जैसे ही गर्म होता है, वो मुड़ जाता है। ऐसे ही जब क्षणिक का बोध होता है, क्योंकि कोई भी बात आत्मा की बताते हैं ना ज्ञानी पुरुष, तो जगत का उदाहरण लेके बताते हैं। क्यों? क्योंकि हम जगत में रहते हैं ना, तो हमको ये सब चीज़ें मालूम है। हम इनको देखते हैं, इसका हमको अनुभव है। इसीलिए जगत के उदाहरण से हम आत्मा के स्वरूप को समझ सकें, कि जब लोहा गर्म होता है ना, तो वो मुड़ जाता है। ऐसे ही जब जीव को क्षणिक का बोध होता है, तभी जीवन में मोड़ आता है। बिना क्षणिक के बोध के बिना जीवन में मोड़ नहीं आता है। जिस जीव जीव के जीवन में क्षणिक का बोध होने से पहले ही चैतन्य तत्व के विचार दृढ़ आत्मिक संस्कार होते हैं। अब कहते हैं वो क्षणिक का बोध कैसे आएगा? ऐसे नहीं आ जाता क्षणिक का बोध। बिना आत्मा की बात सुने बिना किसी को भी क्षणिक का बोध नहीं होगा। क्योंकि क्षणिक का बोध कहते ही किसको यही नहीं मालूम। इसलिए कोई सुन भी लेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिसने ज्ञानी पुरुषों का सत्संग सुना हो, ज्ञानी पुरुषों का समागम किया हो, जिस ज्ञानी ने आत्मा का अनुभव किया है, उनसे आत्मा की बात सुनेगा तो उसको आत्मा की रुचि होगी। और आत्मा की रुचि होगी, चैतन्य तत्व विचार करेगा वो, तब उसको मालूम पड़ेगा कि क्षणिक का बोध किसको कहते हैं। ये संसार सारा क्षणिक है। क्षणिक का मतलब क्या? अनित्य है संसार सब। कि क्षणिक का मतलब क्षण भंगुर, माने अभी था और अभी चला गया। अभी तो था और अभी चला गया। देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सब कुछ मालूम है। वो आत्मा की रुचि के बिना क्षणिक का बोध नहीं होता है। मैं ही पूछती थी गुरुजी से, गुरुजी क्षणिक का बोध क्या होता है? क्षणिक का बोध कैसे हुआ? गुरुजी ने कहा ना भाई, पति मर गए, जवान बेटा चला गया, यही तो क्षणिक का बोध है। वैराग्य आता है क्षणिक के बोध की। संसार कैसा है? अभी तो हमारे साथ में थे ये और अभी चले गए। ऐसा विचार अंदर में गहराई से जब एक शब्द से, अरे संसार असार है, मरना तो एक दिन है, ऐसा नहीं। ये तो विचार हो गए, रटन हो गए। एक एक शब्दों को रट लिया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। हाँ विचार, हाँ मैं तो रोज विचार करती हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। मैं रोज, ये विचार ही नहीं है। ये तो शब्दों को रट लिया है, बस हो गया, खत्म काम। ऐसा नहीं है। गहराई में जा करके विचार करे, उसको तत्व विचार कहते हैं। और वो विचार छू जाए और छू ही ना जाए, जीवन में परिवर्तन आए, अंदर में वैराग्य आवे, उदासीनता आवे। वास्तव में संसार क्षणिक लगे, संसार की वस्तुएं अनित्य लगे और एक आत्मा ही नित्य लगे। अभी मैं गुरु जी का सत्संग हो गया था, धर्म सभा, जाके लेटी थी। आज गुरु जी की एक बात मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, जो शुरुआत में ही थी। शुरुआत में ही वो बात थी। शुरुआत में ही गुरु जी ने क्या कहा था, बहुत सार है वो सत्संग का। इतना सुंदर गुरुजी ने कहा कि हे धर्म शिष्य, ज्ञान में निरंतर जानने रूप परिणमन हो ही रहा है। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। ज्ञान में निरंतर जानने रूप परिणमन हो ही रहा है। ज्ञान के निकट जाकर इस सत्य का श्रद्धान होता है। ये हो रहा सुनकर के श्रद्धान नहीं होता है। ज्ञान के निकट जाओ। तो मैं जब लेटे-लेटे मुझे मेरे अंदर कई विकल्प चल रहे थे गुरु जी के प्रति, इतने अहोभाव आ रहे थे, इतने अहोभाव आ रहे थे। उस समय मेरे को विचार आया, ये गुरु जी के प्रति जो अहोभाव आ रहे हैं मेरे को, ये आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये भाव आते हैं, बदलते जाते हैं। लेकिन ये भाव आ रहे हैं, ये कौन जान रहा है? ये ज्ञान जान रहा है। क्योंकि कोई जानने वाला है और वो अलग है, इन भावों से अलग है। क्योंकि भावों के एक ग्रुप हो जाता तो जानता कैसे? तो भाव बदलते जा रहे हैं। कभी कुछ गुरु जी के प्रति कुछ भाव आए, कुछ भाव आए, महिमा आई
और ऐसा लगा गुरुजी आपके बिना अब नहीं रह सकती मैं हूँ। आपको हमसे इतना प्यार है, तो हमको भी आपसे इतना ही प्यार है। हम भी आपके बिना नहीं रह सकते अब। हम जी नहीं सकते आपके बिना। ऐसे सब विचार अंदर में चल रहे थे लेटे-लेटे और विचार बदलते जा रहे थे, बदलते जा रहे थे, बदलते जा रहे थे। तो उस समय लग रहा था इन बदलते हुए विचारों को कौन जान रहा है? वही तो ज्ञान है, वही तो ज्ञान है। ये निकट जान कर के जान ज्ञान को। तब श्रद्धा होगी कि ज्ञान मौजूद है और ज्ञान किसमें से आ रहा है? आत्मा में से आ रहा है। आत्मा बोलो और ज्ञान बोलो। ज्ञान की धारा विकल्पों की करना कर्ता बनने नहीं जाती है। ये तीसरा पॉइंट। तो उस समय मेरे को विचार आया कि ये ज्ञान धारा जो जान रही है और विकल्प हो रहे हैं, तो ये ज्ञान विकल्पों को करने गया क्या? क्योंकि ज्ञान क्या है, लक्ष्य से तो विकल्प होते नहीं है। विकल्प तो पर के लक्ष्य से हुए। सत्संग सुना, गुरु के सानिध्य में रही, तो पर के लक्ष्य से विकल्प हुए। तो ज्ञान विकल्पों को करने को जाता नहीं है, लेकिन विकल्पों का कर्ता ज्ञान नहीं बनता है। ज्ञान तो ज्ञान का ही करता है। ज्ञान की धारा विकल्पों को कर्ता बनने नहीं जाती है। विकल्प विकल्प के करता है, ज्ञान ज्ञान का करता है। ऐसा भेद ज्ञान। इन सब बातों को सूक्ष्म भाव से समझना। क्या कहते हैं गुरुजी? इन बातों को सूक्ष्म भाव से समझना। फिर उदाहरण उन्होंने ट्रेन का दिया, जो कई बार दिया है, आज भी दिया है और ये प्रयोग बहुत बहुत सच में बहुत अद्भुत है कि दूसरी पटरी पे ट्रेन माने शरीर है, वो दूसरी ट्रेन है, आत्मा है, वो दूसरी ट्रेन है। मैं आत्मा हूँ, ज्ञान वो अलग है और ये विकल्प ये अलग है। ये दोनों अलग है, नहीं तो दुखी हो जाती हैं। कितने विकल्प आ रहे हैं मुझे, कितने विकल्प आ रहे हैं, ऐसे बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि विकल्प अलग है और मैंने अपना मान लिया। ये कला ज्ञानी सिखा रहे हैं। एक-एक शब्द धर्म सभा का हो, चाहे समय सार का हो, एक-एक पॉइंट, एक-एक शब्द, एक-एक सत्संग प्रयोग, प्रयोग, प्रयोग सच में पाने वाला हो, तो एक में भी पा जाए। आज गुरुजी ने एक बात और बहुत अच्छी कही कि मेरा एक सत्संग सुन करके जो जीव सभी जीवों को परमात्मा देखता है, उसी ने मेरा सत्संग सुना है। सुन कर के मेरे को लगा गुरुजी बात तो आपकी सही है, पर ऐसा अभी हुआ नहीं है। चलता है, लेकिन अंदर से जो श्रद्धान होना चाहिए, वो नहीं हुआ। सब परमात्मा नहीं लगते हैं। जो अनुकूल है ना, उनके तरफ तो उनके प्रति तो भाव आ जाता है कि ये परमात्मा है। लेकिन जो मेरे प्रतिकूल होते हैं, मान अपमान करते हैं, अपशब्द होते हैं, वो परमात्मा नहीं दिखते अभी। उस समय तो नहीं दिखते हैं। ये बहुत उदाहरण दिए आज के दोपहर के धर्म सभा के सत्संग के अंदर। बहुत सारी बातें दी। बहुत मतलब बहुत एक-एक पॉइंट क्या कहूँ, किसके लिए कहूँ, कौन से सत्संग के लिए कहूँ कि गुरुजी क्या दे रहे हैं। सच में अगर आत्मा को छू जाए ना तो आत्मा पा जाए हम। कहते हैं आत्मा को छूती है, ये व्यवहार से भावों में आकर कह देते हैं, लेकिन अभी आत्मा को इतनी नहीं छुई है कि आत्मा मिल जाए, लेकिन छुएगी, छुएगी। गुरुजी कहते हैं निराश मत हो, बार-बार सुनकर तुझे ये मार्ग मिलेगा, इस स्वरूप की प्राप्ति होगी। इतना गुरुजी हमको निराशा से बताते हैं, इतना हमको उठाते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। तो कहते हैं कि वे आत्मा के आश्रय से जगत के प्रति उदासीन होते हैं। कौन सा जीव जगत के प्रति उदासीन होता है? जिसको आत्मा के संस्कार पड़ते हैं दृढ़, अंदर में दृढ़ संस्कार पड़ते हैं। क्षणिक का बोध होने से, बारंबार क्षणिक का बोध होने से आत्मा के अंदर दृढ़ संस्कार पैदा होते हैं और दृढ़ संस्कार पैदा होने के कारण जगत के जीवों जगत से उदासीनता होती है। उदासीनता होती है। जिसके जीवन में क्षणिक का बोध होने से पहले चैतन्य तत्व के संस्कार नहीं होते हैं, वे जीव निराश होकर बुरे व्यसन आदि का सेवन करने लगते हैं। माने एक एक शब्द में
मर्म भरे हुए हैं, अर्थ भरे हुए हैं, जागृति भरी हुई है, प्रयोग भरा हुआ है। बस विचार करें गहराई से। ऐसा नहीं कि पूरी किताब ये पढ़ लूँ, फिर वो भी पढ़ लूँ, ये भी सत्संग सुन लूँ, वो भी सुन लूँ, नहीं, प्रयोजन ही नहीं है। एक ही काफ़ी है। अगर अनुभूति को करा दे तो वो एक ही काफ़ी है। अगर पेट भर जाए तो 1 सब्जी-रोटी बहुत है, नहीं तो 10 प्रकार के पकवान भी हो और पेट ना भरे तो कोई मतलब नहीं है। अगर जीवन में क्षणिक का बोध होने से पहले चैतन्य तत्व के संस्कार गहरे होने चाहिए। जब चैतन्य तत्व के गहरे संस्कार पड़ते हैं, गहरे संस्कार माने क्या? क्योंकि ये तो हम कह देते संस्कार, संस्कार, लेकिन संस्कार माने क्या? तो पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी कहते थे कि आत्मा की बात सुनकर जीव को बार-बार हकार आता है। सुन-सुन कर कैसे लगता है, हाँ, यही बात सत्य है, हाँ, यही बात सत्य है, हाँ, यही बात सत्य है, ओहो! ऐसी तो बात सुनी नहीं, यही बात सत्य है। ऐसे जो बार-बार अंदर में यही सत्य है, यही सत्य है, ऐसी जो हकार आती है ना, उसका नाम ही संस्कार है। बस और कोई संस्कार नहीं होता है, कि संस्कार के लिए हमें मंदिर पूजा-पाठ करना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आत्मा की महिमा और सत्य का स्वीकार, 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 हकार, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। ये अंदर में जो हकार आ रही है, आत्मा की बात सुन कर के गुरु के मुख से, ज्ञानियों के सानिध्य से, ज्ञानियों के आश्रय से, सत्संग के आश्रय से हमें प्रत्यक्ष सत्संग मिलने पर ये सुन-सुन कर जो अंदर में महिमा आती, अहोभाव आता, भक्ति आती, हकार आती, इसका नाम संस्कार है। और ये संस्कार जब होते हैं, तभी जीव को क्षणिक का बोध होता है, वरना नहीं होता है। और जब संस्कार ही नहीं होते आत्मा के, तो वो जीव निराश होकर के और 5 इंद्रिय के विषयों में वापस लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें मार्ग ही नहीं मिलता है। हम तो अपना अहोभाग्य समझें कि हमें प्रत्येक सत्पुरुष मिले हैं, ज्ञानी पुरुष मिले हैं और करुणा से इतना दे रहे हैं कि घर बैठे-बैठे खाते-पीते कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं और आराम से बैठे सुनने मिल रहा है। ये तो गुरु की करुणा है कि घर-घर में समोसरण लाके बिठा दिया और हमें वाणी दे रहे हैं। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गुरु ही हमारे घर पे आ जाते हैं। कितना उपकार! समझ ही नहीं आता प्रभु, क्या कहूँ आपके लिए? ज्ञानी को जगत के किसी भी परद्रव्य से किंचित मात्र भी सुख की आशा नहीं होती है। क्या लिखते हैं? ज्ञानी को, अज्ञानी नहीं। ज्ञानी को जगत के किसी भी परद्रव्य, कोई भी परद्रव्य हो, फिर वो साक्षात भगवान भी क्यों नहीं हो, तीर्थंकर भी क्यों नहीं हो, परमेष्टि भी क्यों नहीं हो, देवगुरु शास्त्र भी क्यों नहीं हो, उपकारी है, फिर भी उनसे सुख की प्राप्ति नहीं होगी इस अपेक्षा। क्योंकि सुख की प्राप्ति तो मेरे को मेरे स्वरूप से होगी, क्योंकि मेरा स्वरूप है, मेरा आत्मा है, वो सुख स्वरूप है ना। तो वो सुख स्वरूप है तो सुख वहां से मिलेगा ना, गुरु से भी थोड़ी मिलेगा मेरे को, गुरु से भी नहीं मिलेगा मेरे को। ज्ञानी को जगत के किसी भी परद्रव्य से किंचित मात्र भी सुख की आशा नहीं होती। आत्मिक अलौकिक संपदा पाने के बाद मिट्टी के ढेर को पाना कौन चाहेगा? आत्मज्ञान की जो अलौकिक संपदा है, क्या संपदा है आत्मज्ञान की? आत्मा की संपदा क्या है? अलौकिक संपदा क्या है? ज्ञान, 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 ज्ञान। ज्ञान ही उसकी संपदा है, बस और कुछ नहीं। ज्ञान ही मेरा पद है, ज्ञान ही मेरी संपदा है, ज्ञान ही मेरी दौलत है, ज्ञान ही सब कुछ ज्ञान। बस ज्ञान, 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 ज्ञान। कितनी बार गुरुजी कहते हैं ज्ञान, 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 चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। एक ही बात की पुकार, एक ही एक बात सुन के उबते नहीं हो क्या? कि संसार की एक ही एक बात है तो उब जाते हैं। लेकिन ये जो एक ही एक बात है आत्मा की, वो तो मेरा स्वरूप है। जैसे मेरा नाम चंद्रा है तो मेरे को कोई 100 बार बोले तो मुझे तो अच्छा लगेगा ना, उसमें ऊब नहीं है। लेकिन एक ही एक चीज़ खा के ऊब जाते हैं, एक ही एक
पिक्चर देख के ऊब जाएँगे, एक ही एक सीरियल देख के ऊब जाएँगे, वहाँ अलग-अलग चाहिए। तो आत्मा की बात एक है तो भी बार-बार सुनने में सालों से सुन रहे हैं, अच्छी लगती ना, कहाँ ऊबे हैं। आत्मिक आलोक की संपदा पाने के बाद मिट्टी के ढेर को पाना कौन चाहेगा? फिर ये जो पुण्य पाप के मिट्टी के ढेर हैं, उसको कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। ये बार-बार क्या आ रहा है? जहाँ आशा होती है, वहाँ निराशा पाने की संभावना होती है। ऐसा कैसा लिख दिया भाई कि जहाँ आशा होती है, वहाँ निराशा पाने की संभावना होती है। तो ये जगत की बात चल रही है कि जहाँ पर हमको जगत में कोई आशा होती है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों की, कसायों की, कुटुंब परिवार की, धन-दौलत की, वहाँ निराशा पाने की संभावना होती है। पुण्य के उदय होंगे तो आपको मिलेगा, पाप के उदय होंगे तो आप कितनी भी आशा करो, नहीं मिलता है। और पुण्य का उदय हो, आशा भी ना हो तो भी मिल जाता है। जहाँ पर से उम्मीद होती है, वहाँ धोखा होता है। क्या कहते हैं गुरुजी यहाँ पर कि जहाँ पर से उम्मीद होती है, वहाँ धोखा होता है। कई जगह हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से हमको मुझको मिल जाएगा, यहाँ से हमें कुछ मिल जाएगा, लेकिन धोखा ही मिलता है। उम्मीद से धोखा नहीं मिलता है। फिर पहले कहते हैं उम्मीद से धोखा मिलता है, फिर कहते हैं उम्मीद से धोखा नहीं मिलता है, उम्मीद ही धोखा है। उम्मीद ही क्यों करना? किसी से उम्मीद ही मत करो। उम्मीद करना ही एक धोखा है। जिसको आत्मा का स्वरूप का भान होता है ना कि जगत में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है, तो वो आत्मा है और वो मैं हूँ। ऐसा जब जानता है जीव और जानने के साथ मान्यता में भी यही आ जाता है कि मेरे से सर्वश्रेष्ठ दुनिया में कोई है ही नहीं। सर्वोत्कृष्ट पद ज्ञान पद ही है, सर्वोत्कृष्ट आत्मा ही है। मैं ही त्रिकाल सत्य स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। होंगे अनंत पुरुष, असंख्य पुरुष होंगे दुनिया में, अच्छे भी होंगे, लेकिन मेरे लिए मेरा पुरुष ही सर्वश्रेष्ठ है। बाकी सबको नपुंसक जानता है, अपने पुरुष को ही पुरुष मानता है। क्यों? क्योंकि मुझे जो पुत्र की प्राप्ति होगी, वो मेरे पुरुष से होगी और मेरे पुरुष से जो पुत्र की प्राप्ति होगी, उसमें मेरे को कलंक नहीं लगेगा, कलंक नहीं लगेगा। मेरी पूजा होगी, जब मैं माँ बनूँगी तो मेरी पूजा होगी। इसलिए मेरे लिए मेरा पुरुष सर्वश्रेष्ठ है, परपुरुष नहीं है। ऐसे ही जगत में होंगी अनंत आत्माएँ, लेकिन मेरी आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। मेरे आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट होगा। दूसरे की आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होगा। जब ये श्रद्धान होता है, तो मुझे सिर्फ मेरी आत्मा की ही महिमा आती है। निज चैतन्य की ही महिमा आती है और उस चैतन्य की बातें ही मैं सुनती हूँ और उसका ही प्रयोग करके अपने स्वरूप को स्वीकार करना है। जगत में सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ और अन्य कोई नहीं है। ऐसा जब तक अंदर में नहीं आएगा ना, जब तक नहीं होगा। कैलाश चंद जी पंडित जी हो गए, बहुत बड़े पंडित हुए हैं। उनकी 7 भाग में किताबें निकली है। उसमें उन्होंने कहा है, कि पूरे जगत के अंदर तीनों लोक में एकमात्र मैं ही जीव हूँ, ऐसा लिखा है। हम पहले-पहले पढ़ते थे तो अजीब-सा लगता था, लेकिन अब ज्ञानियों के समागम में इतनी सारी बातें सुनते-सुनते अब सत्य का स्वीकार आता है, कि बात तो सही है। उदाहरण के माध्यम से देते हैं तब, मेरा जीव ही जीव है, बाकी सब अजीव है। सब जीव हैं, पर मेरे लिए सब अजीव है। सब जीवों को अजीव के खाते में डाल दिया। क्योंकि इतनी दृष्टि को सूक्ष्म कर दिया गया कि एकमात्र तू अपने जीव को ही जीव स्वीकार कर और अपने जीव को ही जब तू जीव स्वीकार करेगा, तब तेरी दृष्टि पर में जाएगी ही नहीं। हमारे घर में सारी सुख सुविधा हो, परिपूर्ण है, मैं क्यों पर में दृष्टि करूं?
बस ऐसा ही 3 लोक का नाथ हूँ मैं। गुरुदेव श्री कहते थे कि 3 लोक का नाथ तू, क्यों अनाथ बना फिरता है? हम पूरे समय अनाथ बने हैं। सबसे भीख माँगते रहते हैं, कुटुंब से, परिवार से, माँ-बाप से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, धन से, दौलत से, 5 इंद्रिय के विषय भोगों से, सबसे भीख माँगते हैं कि हमें कुछ सुख दे दो, सुख दे दो। जबकि मैं तो स्वयं सुख का बना हूँ। तो मैं तो 3 लोक का नाथ हूँ। 3 लोक का नाथ हूँ ऐसा नहीं स्वीकारना और अपने को हीन मानना, यही तो मान है, अनंतानुबंधी। और अनंत ज्ञान का धनी होने पर भी अपने को अज्ञानी मानना, पामर मानना और कहना कि मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं है, यही तो अनंतानुबंधी माया है। मोक्ष स्वरूप होने पर भी मोक्ष का लोभ करना कि मुझे मोक्ष चाहिए, यही तो अनंत लोभ है। और सारे जगत की रुचि करता है, सबको जानता है और अपने को ही नहीं जानता है, यही तो आत्मा के प्रति अनंत क्रोध है। कैसा स्वरूप बताया? आत्मा का स्वरूप एकदम अलग है। आत्मा की कसाय अलग है, आत्मा के शब्द व्यसन अलग है, आत्मा के रात्रि भोजन अलग है, आत्मा का अभक्ष पदार्थ अलग है, सब कुछ अलग है। शरीर के अलग है। गुरुजी ने बहुत दिया सत्संग के अंदर और उस सत्संग में से मैंने ये शरीर और आत्मा के कुछ शब्द, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, लेंगे हम स्वाध्याय में। गुरु ने इतना अपूर्व मार्गदर्शन दिया है, मैं आपको क्या बताऊँ। सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे! इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी। मैं तो पर्याप्त पर्याय में तन्मय और लीन हो रहा था। आत्मा की बातें भी ऐसी हैं, मुझे पता ही नहीं था। अहोभाव आएगा, मन नाच उठेगा, आत्मा जाग जाएगी हमारी। गुरु जगा रहे हैं। जागो चेतन राजा जागो। गुरु की वाणी में मेरी कथा है। मैं अपनी कथा सुनने बैठती हूँ रोज़। ऐसे अहोभाव से हमें सुनना है, समझना है। टाइम भी हो रहा है। बहुत सारी बातें गुरु तो इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, उसके बाद हम क्या बोलें उन गुरु के सामने। लेकिन फिर भी गुरु ने कहा है तो बस उनकी आज्ञा है और कुछ सामर्थ्य नहीं है। लेकिन इतने भाव उछलते हैं, इतने भाव उछलते हैं कि बस जीवन आत्मामय हो जाए। बस सुने तो भी आत्मा की बात, सोचे तो भी आत्मा की बात, बोले तो भी आत्मा की बात। बाहर में साधर्मियों का संग हो, सद्गुरु का संग हो और अंदर में आत्मा का संग हो, असंग हो जाऊं। बस इसके सिवाय कोई संग मुझे नहीं चाहिए। बस अपनी मस्ती में रहूं, यही भावना है। और गुरुजी तो लास्ट में इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि हे ज्ञान दीपक, हे धर्म शिष्य, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुमसे मिले बिना नहीं रह सकता, तुमको सत्संग दिए बिना नहीं रह सकता। हे गुरु, आप तो कहते हो, हम भी आपको कहते हैं, हम सब ज्ञान दीपक, सब धर्म शिष्य मिलकर आपको कहते हैं कि आप नहीं रह सकते हो, हम भी नहीं रह सकते हैं। हम भी आपके बिना नहीं रह सकते हैं। हमको भी आपसे उतना ही प्यार है और अब अलग रह भी नहीं सकते हैं और रहेंगे भी नहीं, क्योंकि आप तो प्रत्येक समय घोषणा कर देते हो ना। कभी कहते हो समव शरण में हम बैठे हैं सत्संग करने के लिए, आप लोग सब मुकुट पहन के देव बनकर बैठे हुए हो। कभी कहते हो कि हम सिद्धालय में मिलेंगे एक साथ रहेंगे। आप सारी घोषणा तो कर दिए हो, हम कहाँ आपसे अलग होने वाले हैं। ना आप अलग होने वाले हो, ना हम अलग होने वाले हैं। आप भी हमारे साथ हो, अभी प्रत्येक साथ ही हो और अनंत काल तक सिद्धालय में जाए, चाहे देवालय में जाए, चाहे ज्ञानालय में रहे, कहीं भी रहे, हमारे साथ सदा गुरु है, हम गुरु के साथ सदा है। ये वाणी सदा मेरे साथ है प्रभु। क्षेत्र से आप भले ही दूर हो गुरुदेव, लेकिन भावों से तो आप मेरे अंदर में ही रहते हो। मेरे रोम-रोम में आप बसे हो। एक-एक रोम से चैतन्य चैतन्य की जो पुकार निकलती है, वही तो मेरे गुरु हैं। गुरु दूर कहाँ? फिर आज आपने कहा धर्म सभा में कि जब मैं मेरी मृत्यु हो जाए
और जब मुझे जला दिया जाए, उस जलती हुई अग्नि की लपटों में से भी चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य ही निकलेगा। सही कहा गुरुदेव, वहाँ भी गुरु गुरु नहीं है, गुरु जल नहीं रहे हैं, लपटें नहीं हैं, वहाँ भी सच में अगर सच्चा मुमुक्षु होगा, ज्ञान दीपक होगा, धर्म शिष्य होगा, तो उस लपटों में से भी उसे तो चैतन्य, 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 चैतन्य ही सुनाई देगा। अरे गुरुदेव, उसका इंतज़ार मैं क्यों करूँ? मुझे तो अभी भी चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य ही सुनाई दे रहा है। प्रणाम। अनंत वंदन गुरुदेव, आपके चरणों में जहाँ पर भी आप हो, हम आपके पास हैं। आपके चरण को स्पर्श करती हुई आपको अनंत कोटि-कोटि वंदन करती हूँ। अहो, अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, पामर पर प्रभु कर्यो, अहो, अहो उपकार। देह छता जेहनी दशा, वरते दे हाती। हाँ ज्ञानी ना चरण मां, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित। परम कृपालु देवनो, परम कृपाळु सद्गुरु देवनो जय हो। जिनवाणी मातनो जय हो। सनातन जैन धर्मनो जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतोनो जय हो। सर्वे ज्ञानी धर्मात्मानो जय हो। शुद्ध आत्मानो जय हो। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।